बोलो श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय। भक्ता विलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। आप सभी वैष्णवन को सर्वप्रथम तो आज गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो दिन है बड़ा परम पावन और मंगलमय दिन है। गंगा जी के संबंध में 3 तिथि बड़ी प्रमुख हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का जन्म दिवस माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को गंगा जी गंगा सागर में विलीन हुई। और यह जो गंगा दशहरा है, कथा आप सब लोग जानते हैं। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान से शापित हो गए तो उनके उद्धार के लिए उनके वंशजों ने अनेकों ने गंगा जी को लाने की तपस्या की और कृपा भागीरथ जी पर हुई। भागीरथ जी से गंगा जी ने कहा, मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मेरे बेग को कौन सहन करेगा, मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो भागीरथ जी ने भोले बाबा की प्रार्थना की। भोले बाबा गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तत्पर हुए। तो गंगा जी आई और भोले बाबा इतने आनंद में हो गए, उन्हें को ठंडक मिली कि गंगा जी को अपनी जटाओं में ही पूरी को धारण कर लिया। अब भागीरथ जी का तो जो मनोरथ था सफल हुआ नहीं। भागीरथ जी ने पुनः भोले बाबा से प्रार्थना की, तब उन्होंने जटाओं से निकाली। तो इनका जटाशंकरी भी नाम है। और हम लोगों को क्या, सगर के पुत्रों का क्या, सारे संसार का उद्धार करने के लिए गंगा जी हम लोगों को आज ही के दिन प्राप्त हुई। इसलिए ऐसी पावन तिथि गंगा दशहरा है। आज के दिन सब लोग गंगा में स्नान करते हैं। जो नहीं कर सकें गंगा जी का पूजन करें। गंगा जली घर में उसे रख के उसका पूजन करें, अपने स्नान के जल में डाल करके उसको करें। तो ऐसा, और जो हो दान पुण्य इत्यादि आज करें और उसका 10 गुना जो भी आप करोगे 10 गुना फल इसका मिलेगा। ऐसा गंगा दशहरा का रहा। और जो अगली आने वाली तिथि है 18 तारीख मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत है। इसके अनेक नाम है। भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी है और सभी वैष्णवों को इसका व्रत करना चाहिए। तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, प्रभु यह ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उन्होंने पूछा, प्रभु आपने मुझे अपरा एकादशी का महात्म बता दिया, तो ये ज्येष्ठ शुक्ल में कौन सी एकादशी आती है उसका आप मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा, भाई इसका वर्णन वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तत्वज्ञ हैं, तो ये करेंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करें। द्वादशी में स्नान आदि से निवृत्त होकर के साधु ब्राह्मणों को दान दे करके भगवान श्री नारायण की पूजा कर करके और अंत में भोजन करे। और राजन, जनाना शौच या मरना शौच में, सूतक पातक किसी में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जब ये बात सुनी तो भीमसेन जी वहाँ बैठे थे, वो तुरंत बोले कि हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी आप बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझसे भी कहते हैं कि भाई तुम भी भोजन मत किया करो। किंतु मैं इन लोगों की यह कह दिया करता हूं कि मुझे भूख सहन नहीं होती। तो भीमसेन की बात सुनकर के व्यास जी बोले, भाई तुम्हें यदि स्वर्गलोक उत्तम लगता है और नरकों को यदि तुम दूषित मानते हो तो दोनों एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीम बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने अपने मन की सच्ची बात रखता हूँ, और तो और एक बार भोजन करके भी मुझे यह व्रत नहीं किया जा सकता। मुझे फिर उपवास करने की तो बात ही क्या है, क्योंकि एक व्रक नामक अग्नि मेरे उदर में प्रज्वलित रहती है और जब मैं पूरी तरह भोजन कर लेता हूं तब वह शांत होती है। इसलिए हे मामुने, वर्ष भर में केवल एक उपवास में कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति
सुलभ हो जाए वह आप मुझे बताइए। तो यहां वेद व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। निर्जल का मतलब है केवल सुबह हम जो कुल्ला करते हैं वह कुल्ला कर सकते हैं, और संध्या आदि के लिए जो आचमन लेते हैं वह ले सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक कोई जल नहीं ले और तब व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दक्षिणा दे करके जल और स्वर्ण दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब एकादशियों का फल इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से वह छूट जाता है। जी, एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास जो यम के दूत हैं वह नहीं आते, उसके पास में भगवान के पार्षद आते हैं और उसे भगवान के धाम ले जाते हैं अंत समय में। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए, और तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास करो और भगवान हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी पाप किए हैं तो इस एकादशी का व्रत करने से वह नष्ट हो जाते हैं। महाराज, जो दिन मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण दान करने के फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है, उसका क्षय नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा व्यास जी ने भीम से कहा। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है, और जो मनुष्य एकादशी के दिन में अन्न खाता है वो मानव पाप का भोजन करता है और इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर उसकी दुर्गति होती ही होती है। जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने पर भी पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य है उसे सुनो। उस दिन निर्जला एकादशी के दिन शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा धेनु का गैया का दान करना चाहिए प्रत्यक्ष का। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर भगवान उस जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने समदम और संतुष्ट होने पर समदम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हैं, इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचाने वाले वे होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है, जो भक्ति पूर्वक इसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं
और चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसकी कथा, एकादशी की कथा सुनने से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल की भी त्याग करूंगा, और द्वादशी को देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप पुष्प सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करके दान करना चाहिए। देव देव ऋषिकेशा संसारणवतारकः उदकुंभ प्रदानेना नय माम परमाम गति। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अनामय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से इसका नाम पांडवी या भीमसेनी एकादशी पड़ गया। देखो भैया, एकादशी तो करनी ही चाहिए। जो लोग निर्जला रखने की जिनकी सामर्थ्य नहीं है वह फलाहार करें। जो वर्ष में केवल एकादशी रखें उन्हें तो निर्जला रखनी ही चाहिए, लेकिन जो प्रत्येक एकादशी को रहते हैं और उनकी सामर्थ्य शारीरिक निर्जला एकादशी की नहीं है तो वे फलाहार रह करके रहें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं महाराज, कब करें, अब करें। जो नहीं किया है तो ऐसे लोगों को भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करने के लिए यह निर्जला एकादशी अति उत्तम है। तो इस दिन उपवास का मतलब, उप माने नजदीक, वास माने रहना, भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। एकादशी के दिन रहे और नाम संकीर्तन ठाकुर जी के एकादशी को जरूर करें तो भगवान की कृपा थी। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री ब्रजवल्लभ लाल की जय।